बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका स्वयं का मीडिया अनिवार्य है। उसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को दलितों का अपना समाचार पत्र मूक नायक प्रकाशित किया। मूक नायक यानी मूक लोगों का नायक। मूक नायक मराठी भाषा में निकलने वाला पाक्षिक समाचार पत्र था। मूक नायक के 31 जनवरी 1920 के अंक में यानी प्रवेशांक में डॉक्टर अंबेडकर ने मनोगत शीर्षक अग्रलेख में बताया था कि उस अखबार को वे क्यों निकाल रहे हैं। उन्होंने लिखा था, हमारे बहिष्कृत लोगों पर जो अन्याय हो रहा है और आगे होने वाली ज्यादतियों से राहत दिलाने के लिए तथा उनका भविष्य में होने वाले विकास के असली स्वरूप की चर्चा के लिए कोई अखबार नहीं है। मुंबई इलाके से प्रकाशित होने वाले अखबारों की ओर देखने से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश अखबार विशेष जाति के हित की रखवाली करने वाले हैं। उन्हें अन्य जाति के हितों की कोई परवाह नहीं। इतना ही नहीं, कभी कभी उनमें हमारे खिलाफ भी बातें छापी जाती हैं। ऐसे अखबारों को हम इतना ही संकेत देना चाहते हैं कि यदि किसी एक जाति का विकास नहीं हुआ तो उसके पतन का दाग अन्य जातियों तक भी पहुंचता है। समाज एक नाव है और जिस तरह नाव में यात्रा करने वाले किसी यात्री ने जानबूझकर दूसरों का नुकसान करने के उद्देश्य से या उनमें खलबली मचाने के लिए अपने विनाशकारी स्वभाव से यदि नाव में छेद किया तो संपूर्ण नाव के साथ उसे भी पहले या बाद में गहरे जल की गहराई में डूबना पड़ेगा। उसी प्रकार एक जाति का नुकसान करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में नुकसान करने वाली जाति का भी नुकसान होगा। इसीलिए अपनी भलाई चाहने वाले समाचार पत्रों को दूसरों का नुकसान करके अपनी भलाई करने की मूर्खतापूर्ण अक्ल नहीं सीखनी चाहिए। यह बुद्धिवाद जिन्हें कबूल है ऐसे भी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। दीन मित्र, जागरूक, डेक्कन रैयत, विजयी मराठा, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और सुबोध पत्रिका आदि समाचार पत्रों में बहिष्कृत समाज के सवालों की चर्चा बार बार होती है, लेकिन ब्राह्मणेतर जैसी दिखाऊ संज्ञा में आने वाली कई जातियों के सवालों की भी उनमें चर्चा होती है। उसमें बहिष्कृतों के सवालों का पर्याप्त जगह मिलना संभव नहीं। यह भी एक नग्न सत्य है। उनकी दयनीय स्थिति से संबंधित सवालों की चर्चा के लिए एक स्वतंत्र अखबार चाहिए, इस बात को कोई भी स्वीकार करेगा। इस अभाव को समाप्त करने के लिए ही इस अखबार का जन्म हुआ है। उसी संपादकीय टिप्पणी में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था, खास अछूतों के हितों की चर्चा के लिए सोमवंशीय मित्र, हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक आदि अखबार निकले और बंद हो गए, लेकिन ग्राहकों की ओर से उचित सहयोग मिलता रहा तो मूक नायक जैसा अखबार बगैर लड़खड़ाए स्वजनोद्धार का महान कार्य करने वालों को सही राह दिखाएगा। यह आश्वासन देते हुए मैं अपने निवेदन को यहीं समाप्त कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर की चिंता थी कि कुरीतियों को कैसे खत्म किया जाए और अछूतों को कैसे नागरिक अधिकार दिलाए जाएं। मूक नायक के 28 फरवरी 1920 के अंक में यह स्वराज नहीं, यह तो हम पर राज है शीर्षक अग्रलेख में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, जो सामाजिक कुरीतियां ऊंचे वर्ग के हिंदुओं के लिए पोषक हैं, वे कुरीतियां इन अछूतों के लिए इतनी खतरनाक साबित हुई हैं कि उससे यह वर्ग अपने नागरिक अधिकारों को भी हासिल नहीं कर सका। किसी भी व्यक्ति को नागरिक कहलाने के लिए कुछ हक होने आवश्यक हैं, जैसे नंबर 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 2 व्यक्तिगत संरक्षण, 3 निजी संपत्ति रखने का अधिकार, 4 कानून के संबंध में समानता, 5 सद असद विवेक, बुद्धि के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, 6 भाषण की स्वतंत्रता और मत स्वतंत्रता, 7 सभा आयोजित करने का हक, 8 देश की शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार और 9 सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार आदि बातों का समावेश होता है। लेकिन सामाजिक बंधनों की वजह से इन अधिकारों में से कई अधिकारों के अछूत लोग नजदीक भी नहीं। स्वराज्य पर डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन लंबे समय तक चला। 27 मार्च 1920
को प्रकाशित मूकनायक के 5वें अंक की संपादकी का शीर्षक है स्वराज में हमारा आरोहण, उसका प्रमाण और पद्धति। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने मुख्यतः 5 बिंदुओं को उठाया है। नंबर 1, हिंदुस्तान का भावी राज्य एक सत्तात्मक या प्रजासत्तात्मक न होकर प्रजा प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य होने वाले हैं। इस प्रकार के राज्य को स्वराज्य होने के लिए मतदान का अधिकार विस्तृत करके जातिवार प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। 2, हिंदू धर्म ने कुछ जातियों को श्रेष्ठ और वरिष्ठ व कुछ को कनिष्ठ और अपवित्र ठहराया है। स्वाभिमान शून्य नीचे की जातियों के लोग ऊपर की जातियों को पूज्य मानते हैं और शील शून्य ऊपर की जाति के लोग नम्र भाव रखने वाली इन जातियों को नीच मानते हैं। 3, दलित उम्मीदवार को ऊंची जाति का मतदाता नीच समझकर मत नहीं देगा। और आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणेतर और बहिष्कृत लोग ब्राह्मण सेवा का सुनहरा संयोग आया देख पुण्य संचय करने के लिए उनके पैरों में गिरने को दौड़ पड़ेंगे। 4, हरेक व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिलने पर चुनाव की पद्धति से, संख्या के अनुपात से जातिवार प्रतिनिधित्व देना चाहिए। 5, स्वराज्य मिलेगा उससे प्राप्त होने वाली स्वयं सत्ता सब जातियों में कैसे विभाजित की जाएगी, जिसकी वजह से स्वराज्य ब्राह्मण राज्य नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न मुख्य है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि अछूतों के साथ होने वाले अन्याय को शिद्दत से उठाया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने मूकनायक के 14 अगस्त 1920 के अंक की संपादकी में लिखा था, कुत्ते बिल्ली जो अछूतों का भी जूठा खाते हैं, वे बच्चों का मल भी खाते हैं, उसके बाद वरिष्ठों स्पृश्यों के घरों में जाते हैं तो उन्हें छूत नहीं लगती। वे उनके बदन से लिपटते चिपटते हैं, उनकी थाली तक में मुंह डालते हैं तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन यदि अछूत उनके घर काम से भी जाता है तो वह पहले से बाहर दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। घर का मालिक दूर से देखते ही कहता है, अरे अरे दूर हो, यहाँ बच्चे की टट्टी डालने का खपड़ा रखा है, तू उसे छुएगा। कहना न होगा कि विकल कर देने वाली वह संपादकीय टिप्पणी जाति में बटे भारतीय समाज को आईना दिखाने में आज भी सक्षम है। संपादकीय टिप्पणियों को मिलाकर अंबेडकर के कुल 40 लेख मूकनायक में छपे, जिनमें मुख्यतः जातिगत गैर बराबरी के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। मूकनायक के दूसरे संपादक ध्रुवनाथ घोलप और अंबेडकर के बीच विवाद होने के कारण मूकनायक का प्रकाशन अप्रैल 1923 में बंद हो गया। उसके 4 साल बाद 3 अप्रैल 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला। वह 1929 तक निकलता रहा। बहिष्कृत भारत के 3 अप्रैल 1927 के अंक के अग्रलेख में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में ऊंच नीच के भेदभाव के सवाल को मजबूती से उठाया था। उन्होंने लिखा था, 6 साल पहले इस लेखक ने मूकनायक अखबार शुरू किया था। उस समय राजनीतिक सुधार का कानून अमल में नहीं आया था। उस बात को ध्यान में रखते हुए अखबारों की आवश्यकता के बारे में इस लेखक ने कहा था, यदि इस देश की मिट्टी में पैदा होने वाली चीजों की ओर और मानव जाति के इतिहास क्रम की ओर दर्शक के रूप में देखा जाए तो यह देश केवल विषमता का उद्गम स्थल है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हिंदू धर्म के लोगों में यह विषमता जितनी बेमिसाल है उतनी ही वह नफरत करने योग्य भी है, क्योंकि विषमता के आधार पर एक दूसरे से होने वाले व्यवहार का स्वरूप हिंदू धर्म के शील को कतई शोभा देने योग्य नहीं है। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था ऊंच नीच की भावना से प्रेरित है, यह बात सभी लोग अनुभव करते हैं। हिंदू समाज एक मीनार है, उसकी एक एक जाति उसकी मंजिलें हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस मीनार की सीढ़ियां नहीं है, इसलिए एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है। नीचे की मंजिल का आदमी कितना भी योग्य हो, उसे ऊपर की मंजिल पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। उसी प्रकार ऊपर की मंजिल वाला आदमी कितना ही अयोग्य हो, उसे नीचे की मंजिल पर धकेलने की किसी में हिम्मत नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जाति जाति में यह जो ऊंच नीच की भावना है वह अच्छे बुरे कर्मों पर निर्भर नहीं है। ऊंची जात में पैदा हुआ आदमी कितना भी कुकर्मी हो वह ऊंचा ही कहा जाता है। उसी प्रकार नीच जात में पैदा हुआ आदमी कितना भी ईमानदार हो लेकिन वह नीच ही रहेगा। उसी संपादकी में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था,
दूसरी बात यह कि आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होने की वजह से हर एक जात आत्मीयता के संबंधों से रहित है। यदि हम नजदीकी संबंधों की बात को दूर रखें तब भी आपस का बाहरी व्यवहार प्रतिबंध रहित हो, ऐसी भी बात नहीं है। मतलब एक जात के आदमी के स्पर्श से अन्य जाति के लोग अपवित्र हो जाते हैं। इस छुआछूत की वजह से अछूत जात से अन्य जाति के लोग शायद ही कभी अच्छा व्यवहार करें। रोटी बेटी व्यवहार के अभाव में यह जो परायापन पैदा हुआ है, उसमें छुआछूत की भावना ने इतनी दूरी पैदा कर दी है कि तमाम अछूत जातियां हिंदू समाज की होने के बावजूद हिंदू समाज से बाहर लगती हैं, यह कहना गलत नहीं होगा। अछूतों के साथ होने वाले अन्याय के एक नहीं अनेक रूप रहे हैं, जैसे श्रवणों द्वारा अछूतों को तालाब, कुएं आदि से पानी न भरने देना, उन्हें मंदिर में प्रवेश न करने देना। डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब से अछूतों को पानी नहीं भरने देने के संग्राम को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। उन्होंने बहिष्कृत भारत के 22 अप्रैल 1927 के अंक में महाड़ का धर्म संग्राम और ऊंची जाति के हिंदुओं की जिम्मेदारी शीर्षक अग्रलेख में लिखा था। कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद का अधिवेशन समाप्त होने के बाद महाड़ के ब्राह्मणग्रस्त हिंदू ग्राम कंटकों ने जो शैतानी की थी, उसकी तफसीलें हमने बहिष्कृत भारत के पिछले अंकों में दी थी। महाड़ म्यूनिसिपैलिटी के चौदार तालाब को सार्वजनिक घोषित किया था। उस तालाब से पानी भरने की वजह से मारपीट हुई, यह बात केवल पानी की सुविधा की दृष्टि से मामूली है, ऐसा शायद कहा जाए। भालाकार की सलाह के अनुसार उसे नल लगाकर या दूसरे किसी उपाय से हल किया जा सकता है, किंतु दूसरे दृष्टिकोण से यह समस्या मामूली नहीं है, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध एक बहुत बड़े सवाल से है। उसी संपादकीय में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, अछूत लोग पानी भरने के लिए चौदार तालाब पर गए, इसलिए मारपीट हुई। इतना भर कह देने से जो घटना घटित हुई उसका सही स्वरूप लोगों के सामने नहीं आता। जो घटना घटित हुई उसका सही स्वरूप एकदम अलग है। उसे दंगा कहने के बजाय धर्म युद्ध कहना ज़्यादा उचित होगा, यही हमारा मानना है। क्योंकि हिंदू समाज के अंश, हिंदू धर्म के अनुयायी हम लोग इस नाते अन्य हिंदू जातियों की तरह समान हकों के हकदार हैं। हमारे हक समान हैं या नहीं, यह बात साबित करने का प्रयास इस पानी विवाद के मूल में था। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। इस सवाल का महाड़ के ऊंची जाति के हिंदुओं ने झगड़ा फसाद करके नकारात्मक जवाब दिया है, यह बात जग जाहिर हो चुकी है। ऊंची जाति के हिंदुओं की इस दुष्टता का हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब से पानी नहीं भरने के विवाद पर अंग्रेज सरकार की जिम्मेदारी का प्रश्न भी उठाया था। उन्होंने बहिष्कृत भारत के 6 मई 1927 के अंक में महाड़ का धर्म संग्राम और अंग्रेज सरकार की जिम्मेदारी शीर्षक अग्रलेख में लिखा था। महाड़ के लोग एक सार्वजनिक तालाब पर पानी भरने के लिए गए थे। उनका पानी भरना वहां के छूत हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अछूतों को रोकने के लिए जो झगड़ा फसाद किया, उसमें उनकी जिम्मेदारी के संबंध में हमने जो महसूस किया उसे हमने पिछले अंक में साफ शब्दों में लिखा है। आज इस संबंध में अंग्रेज सरकार की किस प्रकार की जिम्मेदारी है, इस पर हमें लिखना है। लेकिन ऐसा करने से पहले इस बारे में वादी प्रतिवादी का क्या कहना है और दोनों में विवाद का सवाल क्या है, यह समझ लेना चाहिए। इस विवाद में अछूतों का यह कहना है कि हम लोगों को भी सार्वजनिक कुओं, मंदिरों आदि का उपयोग करने की अन्य हिंदुओं की तरह आज़ादी होनी चाहिए। इस संबंध में उनके और हमारे अधिकार एक से हैं। कुएं पर या मंदिर में यदि हम लोगों ने प्रवेश किया तो यह हमारा हक है और उस हक पर अमल करते समय हम लोगों को रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस पर उनके प्रतिवादी छूत लोग जवाब देते हैं कि तुम लोग हिंदू होते हुए भी अपवित्र हो, तुम्हारे छूने से कुएं, तालाब, मंदिर अपवित्र हो जाते हैं। अछूतपन हिंदू धर्म का एक महत्व का रिवाज है और वह रिवाज सनातन काल से चला आ रहा है। उस धर्म युद्ध पर अछूतों की जिम्मेदारी का प्रश्न भी डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया था और इस तरह अपनी पत्रकारिता को एकांगी होने के दोष से बचाया था। उन्होंने बहिष्कृत भारत के 20 मई 1927 के अंक के महाड़ का धर्म संग्राम और अछूत वर्ग की जिम्मेदारी शीर्षक अग्रलेख में लिखा था। पिछले 2 अंकों में हमने पानी विवाद के संबंध में सवर्ण हिंदुओं और सरकार की जिम्मेदारी पर विचार किया है।
आज हमारे अछूत भाइयों को इस संबंध में क्या करना चाहिए, हम यहाँ उनके मार्गदर्शन की बात सोचेंगे। महाड़ का चौदार तालाब सार्वजनिक है। उस तालाब पर सभी जात के लोग बिना किसी बाधा के पानी भरते हैं। कोई किसी को रोकता नहीं, लेकिन उसी तालाब पर महार, मातंग, चमार, ढोर आदि जात के लोगों ने पानी भरने की कोशिश की तो यह बात सवर्ण हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं हुई। यह बात महाड़ के विवाद से स्पष्ट हो चुकी। सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। इस बात का यदि हमारे समाज के भाइयों ने भली भांत विचार किया तो उनकी समझ में आएगा कि उन्हें हिंदू धर्म में अपवित्र माना जाता है। उनके छू जाने से ही हिंदू धर्म को मानने वाला आदमी नापाक हो जाता है और उसकी नापाकी दूर करने के लिए उन्हें कपड़ों समेत नहाना जरूरी हो जाता है। कुछ जगहों पर तो उनकी सिर्फ छांव भी छू गई तब भी दोष समझा जाता है और उसके निराकरण के लिए नहाना पड़ता है। इसका कारण केवल शुद्धता अशुद्धता की भावना ही होती तो उसके विरोध में किसी को बहुत कहने की आवश्यकता नहीं थी। इन जातियों के लोगों का छूना व्यवहारिक क्यों नहीं है, इस बात की वाजिब मीमांसा कोई नहीं कर सकता। जहां भी अछूतपन है उसका डॉक्टर अंबेडकर ने जमकर प्रतिरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर को यह भली भांत ज्ञात था कि अछूतपन केवल हिंदू धर्म में ही नहीं है, दूसरे धर्मों में भी है। उन्होंने बहिष्कृत भारत के 3 जून 1927 के अंक में अछूतपन उन्मूलन का मजाक शीर्षक संपादकीय में लिखा था। अछूतपन की संकल्पना केवल हिंदू धर्म में नहीं है, यहूदी धर्म में कहा गया है कि मुर्दे को छूने से आदमी अपवित्र हो जाता है। उस धर्म में शुद्ध आदमी अन्य अशुद्ध लोगों को अपवित्र समझता था। सुवेरा और रजस्वला की अपवित्रता यहूदी धर्म में भी बताई गई है। इतना ही नहीं, अगर किसी कारण किसी यहूदी के शरीर से खून बह रहा हो तो उसे अछूत माना जाता है। यह यहूदी धर्म की मान्यता है। पारसी धर्म में भी अछूतपन की संकल्पना है, ऐसा दिखाई देता है। पारसी धर्म ग्रंथों की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति 3 कारणों से अछूत हो सकता है। 1, मरे हुए को छूने से, 2, नारी के रजस्वला होने पर और 3, अछूतों को छूने से। हिंदू धर्म की तरह इन 2 धर्मों में अछूतपन की संकल्पना का जन्म होने पर भी हिंदू धर्म में ही अछूत वर्ग क्यों पैदा हुआ, यहूदी तथा पारसी धर्म में क्यों नहीं? हिंदू धर्म में अछूतपन त्रिकालिक क्यों बना और दूसरे धर्मों में क्षणिक क्यों? उसी प्रकार दूसरे धर्मों में इस अछूतपन से मुक्त होने के लिए किस प्रकार का मार्ग अपनाया गया और हिंदू धर्म में कोई मार्ग क्यों नहीं अपनाया गया, आदि सवाल बहस के लिए हैं और इन सभी सवालों पर एक बार चर्चा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से अछूतपन की बहस को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि अन्याय के सबसे अधिक शिकार अछूत ही हैं। उन्होंने बहिष्कृत भारत के 18 जनवरी 1929 के अंक के नेहरू कमेटी की योजना और भारत का भविष्य शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में लिखा था, सबसे अल्पसंख्यक लोग यदि कोई हैं तो वे अछूत ही हैं। अछूत लोगों की तरह गरीबी के सताए हुए और अन्याय से परेशान लोग दूसरे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अज्ञान की वजह से अपना संरक्षण करने में असमर्थ लोग यदि कोई हैं तो वे हैं अछूत लोग। अछूतपन के कलंक की वजह से राजनीतिक अधिकारों से महरूम वर्ग अछूतों के अलावा दूसरा कोई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि ऊंची जातियों का वर्चस्व सांघातिक है, इसीलिए वे चातुर्वर्ण का विरोध करते थे। उन्होंने बहिष्कृत भारत के 1 फरवरी 1929 के अंक के समानता के लिए असमानता शीर्षक संपादकीय में लिखा था, एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर वर्चस्व रहना, यही इस चातुर्वर्ण का रहस्य है। इस चातुर्वर्ण के विरोध में आज तक कई बार विद्रोह हुए हैं। उसमें महाराष्ट्र भागवत धर्मी साधु संतों का विद्रोह मुख्य है, लेकिन उस विद्रोह में लड़ाई का स्वर एकदम अलग था। उसमें मुख्य मुद्दा यह था कि मानवीय ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या भक्त, लेकिन साधु संतों ने उस सवाल को हल करने की कोशिश नहीं की, ब्राह्मण मानव श्रेष्ठ है या शूद्र मानव श्रेष्ठ है। इस विद्रोह में साधु संतों को सफलता मिली और भक्तों को श्रेष्ठत्व ब्राह्मणों को मंजूर करना पड़ा। फिर भी उस विद्रोह का चातुर्वर्ण विनाश की दृष्टि से कोई उपयोग नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि हिंदू समाज को अछूतों के मुद्दे पर अपना सुधार करना चाहिए, अन्यथा अछूत उस धर्म को छोड़ने की सोच सकते हैं।
अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के 15 मार्च 1929 के अंक में हिंदू धर्म को चेतावनी शीर्षक टिप्पणी में कहा था, हिंदू समाज को चेतावनी का मतलब हिंदू समाज को ही चेतावनी है। फिलहाल अछूत समझे गए वर्ग के लोगों ने हिंदू समाज में रहने या हिंदू समाज के बाहर जाकर अपना उत्थान करने का फैसला हिंदू धर्म का सुधार सही दिशा से करने वालों पर ही छोड़ दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म में सुधार करने की बात अछूत समाज के हाथ में नहीं है। स्वयं को ऊंचे वर्ण के कहलाने वाले लोगों ने चाहा तो यह बात हो सकती है, लेकिन वे लोग जब तक स्वयं की नकली श्रेष्ठता को नहीं छोड़ते तब तक उनके हाथों सच्चा धार्मिक और सामाजिक सुधार संभव नहीं है। हिंदू समाज में जो लोग अछूतपन का प्रतिरोध करते थे उनके प्रति डॉक्टर अंबेडकर आदर रखते थे। जब हिंदू महासभा में रामानंद चटर्जी ने अछूतपन का प्रतिरोध किया तो उस पर बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत के 12 अप्रैल 1929 के अंक में हिंदू महासभा और अछूतपन शीर्षक से टिप्पणी लिखी। उसमें उन्होंने कहा था, हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद के लिए कलकत्ता के मॉडर्न रिव्यू प्रख्यात अंग्रेजी पत्रिका के संस्थापक और संपादक श्री चटर्जी का नाम प्रस्तावित किया गया था। श्री चटर्जी प्रख्यात लेखक हैं और स्वतंत्र विचार तथा स्पष्ट वक्तृता के लिए मशहूर हैं। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी हैं और सामाजिक संदर्भ में उनके विचार पहले से ही सुधार के पक्ष में नहीं थे, फिर भी वे जबरदस्त सुधारवादी हैं। ऐसे आदमी को हिंदू महासभा के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनना एक तरह से आश्चर्य ही मानना चाहिए। उनका भाषण जरूरत से ज्यादा मुंहतोड़ हुआ। श्री चटर्जी ने कहा कि हिंदू समाज को जाति भेद तथा अछूतपन का जो महारोग लगा हुआ है उसका पूरी तरह से उन्मूलन होना चाहिए। बड़े बड़े धर्म सुधारवादियों को और समाज सुधारवादियों को हजम करने की जो चालाकी हिंदू समाज को प्राचीन काल से प्राप्त हुई है उसे ध्यान में रखें तो रामानंद चटर्जी जैसे सच्चे ब्रह्म समाजी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद दिया गया। इसके लिए आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदू समाज के पेट की आग में बुद्ध जलकर खाक हो गया, महावीर खाक हो गया, बसव खाक हो गया, चैतन्य खाक हो गया, रामानंद खाक हो गया, चक्रधर खाक हो गया, भागवत संप्रदाय भी खाक हुआ। हिंदू समाज की इस आग में नानक और कबीर की वही हालत हुई। राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विष्णु बाबा ब्रह्मचारी, ज्योतिबा फूले, राणा डे, भंडारकर, विवेकानंद, राम तीर्थ, श्रद्धानंद, लाजपत राय आदि को भी हिंदू समाज ने उसी रास्ते से लगा दिया या लगाने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी, रामानंद चटर्जी आदि जैसे लोगों को भी वे हजम कर लेंगे, इस तरह की धमक हिंदू समाज में है। हिंदू समाज को यह एक बहुत अच्छी कला हासिल है कि आदमी की महानता को बढ़ाना और उसकी शिक्षा की आवश्यकता न हो तो वह शिक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न देना, अपने रीति रिवाजों को पूर्ववत जारी रखना, यह कला हिंदू समाज को अच्छी तरह हासिल है। विदर्भ के जलगांव के लगभग 5000 महार लोगों ने एक खुला पत्र प्रकाशित करवाकर घोषणा की थी कि हिंदू समाज अछूतपन की मानसिकता को निश्चित अवधि के पहले समाप्त नहीं करता तो वे दूसरा धर्म स्वीकार कर लेंगे। उस पत्र को बहिष्कृत भारत में प्रकाशित करने के साथ ही अंबेडकर ने उस विषय पर एक अग्रलेख भी लिखा था। उन्होंने बहिष्कृत भारत के 21 जून 1929 के अंक में नाक दबाए बगैर मुंह नहीं खुलता शीर्षक टिप्पणी में लिखा था, जलगांव के महार लोगों का यह घोषणा पत्र केवल एक खोखली धमकी है। इस तरह की बात ब्राह्मणवादी अखबारों ने नहीं तो अब्राह्मण आंदोलन में शरीक जयराम, नाना वैद्य जैसे लोगों ने कही थी। इस पर अपनी राय देकर उन्होंने इसे मजाक बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जलगांव के महार समाज के नेता मजाक नहीं थे, यह उनका अटल निर्णय था। आज सैकड़ों हजारों साल से चली आ रही गुलामी को उन्होंने समाप्त करना या उसके लिए पहले से ही पूरी तरह सोचकर और अपने पुरखों के धर्म को सुधारने की, सामाजिक असमानता दूर करने और जुल्म ज्यादतियों को रोकने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। यह बात सिद्ध होने पर बड़े दुख के साथ हमेशा हमेशा के लिए हिंदू धर्म को त्याग देने की पूरी तैयारी करके ही उन्होंने यह चुनौती दी। उनकी यह चुनौती खोखली धमकी नहीं थी। अंबेडकर को इस बात का संतोष था कि अछूतों का स्वतंत्र आंदोलन खड़ा हो चुका है। उन्होंने बहिष्कृत भारत के 12 जुलाई 1929 के अंक में सामाजिक समानता के विरोधी शीर्षक टिप्पणी में लिखा था,
अछूत वर्ग का स्वतंत्र आंदोलन और समाज समता संघ का आंदोलन न होता तो अछूतपन उन्मूलन का सवाल अपने एजेंडे से हमने निकाल बाहर किया होता। अछूत वर्ग की स्थिति में विशेष सुधार किए बगैर और उसमें स्वाभिमान की चेतना पैदा होने के अवसर दिए बगैर मुस्लिम और ईसाई समाज के साथ झगड़ने में सवर्णों ने अछूतों का उपयोग किया है। ऐसा धूर्त विचार हिंदू संगठनवादियों और पाखंडी शुद्ध प्रचारकों का है। लेकिन अछूत समाज का स्वतंत्र आंदोलन और समाज समता प्रस्थापित करने का आंदोलन अब अपनी गहरी पैठ जमा चुका है। वे आंदोलन गहरे सिद्धांतों पर आधारित हैं। उनके सिद्धांत बहुजन समाज में फैल रहे हैं, इसलिए आलोचना और नफरत से उनके दब जाने की कोई संभावना नहीं है। अंबेडकर को अछूतपन के विरुद्ध संघर्ष में कम्युनिस्टों के रुख को लेकर संशय था, जिसे उन्होंने बहिष्कृत भारत के 4 अक्टूबर 1929 के अंक के बुनियादी बातों को प्रोत्साहन न मिलना शीर्षक टिप्पणी में अभिव्यक्त किया था। उस टिप्पणी में बाबा साहब ने कहा था, जाति भेद और छुआछूत की भावना मजदूरों में कम नहीं है। मिलों के पानी के नलों पर अछूतों को न आने देने की लाल झंडे वाले मजदूरों की पूरी कोशिश रहती है और उसी वजह से उनमें बार बार झगड़े होते हैं। जाति भेद और अछूतपन की भावना कम्युनिज्म के सिद्धांतों के एकदम विरोध में है। अंबेडकर ने समाज में समता लाने के उद्देश्य से समाज समता संघ के मुखपत्र के रूप में 29 जून 1928 को पाक्षिक अखबार समता निकाला। उसके प्रवेशांक के मुख पृष्ठ पर समतेचा उदय शीर्षक उत्तम राव कदम की कविता छपी थी। दूसरे और तीसरे पृष्ठ पर पत्रिका के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया था। उसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर समाज में सौहार्द कायम करना प्रमुख उद्देश्य बताया गया था। चौथे पृष्ठ पर वेदाचा अर्थ आणी समतेचा मार्ग शीर्षक संपाद की टिप्पणी छपी थी। 5वें से 8वें पृष्ठ पर समाचार और चित्र प्रकाशित किए गए थे। समता के 13 जुलाई 1928 के अंक के प्रथम पृष्ठ पर प्रचलित प्रश्न शीर्षक टिप्पणी में कहा गया था कि पंजाब और महाराष्ट्र जाति पात तोड़क मंडल का यह कहना सही है कि जाति भेद तोड़े बगैर हिंदू समाज की प्रगति संभव नहीं है। उसी अंक की संपादकीय में कहा गया था कि पंजाब तो जाति पात तोड़क है और महाराष्ट्र जाति पात तारक है। समता के 27 जुलाई के अंक में समता एवं वर्ग कलह और ब्राह्मणेतर और समता शीर्षक लेख दिए गए हैं। समता के 10 अगस्त 1928 के अंक में प्रथम पृष्ठ पर कहा गया है कि तिलक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है। उसमें बताया गया था कि जाति भेद को खत्म कर ही तिलक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। उसी अंक में समता और ब्राह्मणेतर आंदोलन और तिलक को अब मूर्ख नहीं मानना चाहिए शीर्षक एक लेख भी प्रकाशित किया गया है। समता के 24 अगस्त 1928 के अंक की संपादकीय में हमारा आदमी शीर्षक टिप्पणी में सावरकर के उस पक्ष को उभारा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे जाति भेद के समर्थक नहीं हैं, बल्कि वे रोटी बेटी के संबंध का समर्थन करते हैं। समता के 21 सितंबर 1928 के अंक में सार्वजनिक गणेशोत्सव और सामाजिक अस्पृश्यता शीर्षक खबर में अपील की गई है कि उत्सव में सभी की एक जैसी सहभागिता होनी चाहिए, सभी एक तरह से पूजा करें। उसी अंक में हिंदू सहभोज पर संपाद की टिप्पणी दी गई है। समता के 5 अक्टूबर 1928 के अंक के प्रथम पृष्ठ की मुख्य खबर का शीर्षक है अस्पृश्यतेचा उगम जाति भेदा तुनच, यानी जाति भेद से ही अस्पृश्यता का उगम होगा। वह खबर बाबा साहब के भाषण पर केंद्रित है। उसी अंक में हिंदू समाज की जानलेवा बीमारी शीर्षक लेख में कहा गया है कि नवयुग के संपादक सत्यदेव विद्यालंकार ने भी कहा है कि जाति भेद हिंदू समाज की जानलेवा बीमारी है और उनकी पत्रिका उसके खिलाफ निरंतर संघर्ष करेगी। समता के 19 अक्टूबर 1928 के अंक में ब्राह्मणेतर लोगों के लिए महत्वपूर्ण संकेत शीर्षक खबर दी गई है, जिसमें डॉक्टर सोलंकी नामक अछूत व्यक्ति के हाथों भगवा ध्वज फहरवाकर नवरात्रि उत्सव प्रारंभ किए जाने की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि उसी तरह जाति भेद खत्म होगा। उसी अंक में आत्मघात की बजाय आत्म शुद्धि करने की सलाह संपाद की टिप्पणी में दी गई है। समता के 30 नवंबर 1928 के अंक में समता के मार्ग सुझाए गए हैं। उसी अंक में लाला लाजपत राय की याद में श्रद्धांजलि संपादकीय लेख दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने 24 नवंबर 1930 को दूसरा पाक्षिक अखबार जनता निकाला। बाद में वह साप्ताहिक के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रवेशांक में समता और बहिष्कृत भारत शीर्षक टिप्पणी में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आर्थिक कारणों से समता
और बहिष्कृत भारत बंद हो गए, किंतु उनके ग्राहकों को समाज समता संघ के नेतृत्व में निकाले जा रहे जनता समाचार पत्र की प्रति निःशुल्क दी जाएगी। जनता के प्रवेशांक में प्रासंगिक विचार शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बहुजन जनता की भावनाओं को व्यक्त करने का काम यह अखबार करेगा। परिस्थिति अनुकूल होते ही इसे साप्ताहिक किया जाएगा। जनता के 15 दिसंबर 1930 के अंक में विषम तेचे विष शीर्षक टिप्पणी में कहा गया था कि धार्मिक कारणों से समाज में विषमता का विष जन्मा है और जो अलग अलग मौकों पर व्यक्त होता है। विषमता के विष फैलाने वालों से समता की उम्मीद नहीं की जा सकती। जनता के 12 जनवरी 1931 के अंक में अस्पृश्यांचा सत्याग्रह शीर्षक टिप्पणी में कहा गया है कि अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज संघ परिसर जलगांव में 29, 30, 31 दिसंबर 1930 को जो अधिवेशन हुआ था उसमें अछूत लोगों को शामिल नहीं होने दिया गया। उसमें शामिल होने के लिए अछूतों ने सत्याग्रह किया तो 3 महिलाओं और 26 पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जनता 24 नवंबर 1930 से 28 जनवरी 1956 तक निकला। प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन 4 फरवरी 1956 को हुआ। प्रवेशांक के पहले पृष्ठ पर खबर छपी थी कि श्री नेहरू हटवादी, मूर्ख की गुलाम। उस खबर में कहा गया था कि कोई भी कारण स्पष्ट न करते हुए मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा करने वाले नेहरू हटवादी हैं, मूर्ख या गुलाम। इसे लेकर मोरारजी का विरोध सही है। विरोध के बावजूद कांग्रेस या नेहरू की आंख खुल जाए ऐसा नहीं लगता। प्रवेशांक में प्रबुद्ध भारत व त्याचे कार्य शीर्षक टिप्पणी में कहा गया था कि आंदोलन के रूप में बहुजन समाज को प्रबुद्ध बनाने का जो काम शुरू किया गया उसे जारी रखने के लिए अशिक्षा, अज्ञान को मिटाना होगा। आज की तारीख में हिंदू धर्म अज्ञानता का शिकार है। उस अज्ञानता को दूर करना प्रबुद्ध भारत का कार्य होगा। प्रवेशांक में ही अस्पृश्य समाजाची गेली 30 वर्षे शीर्षक टिप्पणी में बहुजनों को अधिकार दिलाने के लिए और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्हें संगठित और शिक्षित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में 3 दशकों के दौरान हुए कार्यों का विवरण दिया गया था। प्रबुद्ध भारत के 11 फरवरी 1956 के अंक में प्रथम पृष्ठ की मुख्य खबर का शीर्षक था कांग्रेस वर्किंग कमेटी त बुद्ध वंदनेचा ठराव मंजूर। उसमें सवाल खड़ा किया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बुद्ध वंदना गाने को स्वीकृति देना दिखावा तो नहीं। उसी अंक में यशस्वी मार्गदर्शन शीर्षक संपादकीय में लिखा गया था कि पूरी दुनिया के लिए गौतम बुद्ध ही यथार्थ मार्गदर्शक हैं। प्रबुद्ध भारत के 18 फरवरी 1956 के अंक में धर्म, बौद्ध धर्म, विश्व धर्म शीर्षक लेख में कहा गया था कि बौद्ध धर्म ही विश्व धर्म है। धर्म को लेकर दुनिया में जितनी ही व्याख्याएं हुई हैं और शास्त्रों की जितनी कसौटियां हैं उन पर केवल बौद्ध धर्म खरा उतरता है। प्रबुद्ध भारत के 28 अप्रैल 1956 के अंक में पहले पृष्ठ की खबर का शीर्षक है डॉक्टर बाबा साहब है थोर देशभक्त आहेत। उसमें बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़े ने बाबा साहब को बड़ा देशभक्त बताते हुए कहा था कि यही बात गांधी जी ने भी कही थी। प्रबुद्ध भारत के 5 मई 1956 के अंक में दलित समाज व स्त्री शिक्षण शीर्षक पार्वतीबाई पचौडे का लेख छपा है, जिसमें कहा गया है कि स्त्रियों की शिक्षा के बगैर समाज की उन्नति नहीं हो सकती। स्त्रियों का काम केवल खाना बनाना और बच्चों को पालना नहीं है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बेटे और बेटी में फर्क न करें, बेटियों को पढ़ाएं। प्रबुद्ध भारत के 12 मई 1956 के अंक में बौद्ध धर्म च उपाय शीर्षक संपादकीय में बताया गया था कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में सारे सवालों के जवाब बौद्ध धर्म में मिलते हैं, इसलिए भी वह धर्म सर्वोत्तम है। प्रबुद्ध भारत के 2 जून 1956 के अंक में पहले पृष्ठ की खबर का शीर्षक है बुद्ध धर्माची लाट परत नार नाही। उसमें बताया गया था कि बौद्ध धर्म की लहर रुकने वाली नहीं। प्रबुद्ध भारत के 2 जून 1956 के अंक में बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म एकच आहेत काय शीर्षक संपादकीय में कहा गया था कि बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म को एक बताने का अर्थ है आग और पानी, अंधकार और प्रकाश को एक बताना। प्रबुद्ध भारत के 13 अक्टूबर 1956 के अंक में
प्रथम पृष्ठ पर बौद्ध दीक्षा विधिस लाखोनी हजर रहा शीर्षक खबर में बाबा साहब के बौद्ध दीक्षा लेने के अवसर पर लाखों लोगों के उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है। प्रबुद्ध भारत के 10 नवंबर 1956 के अंक में धर्मांतर हृदय परिवर्तन शीर्षक संपादकीय में कहा गया है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब और 5 लाख अन्य अछूतों द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना ऐतिहासिक अवसर था, जिसमें देश भर के लोग जुटे थे। बाबा साहब ने 21 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर, किंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उस प्रतिज्ञा को बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर उन्होंने पूरा किया। बाबा साहब के सभी अखबार यानी मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत बंबई से प्रकाशित होते थे और उन अखबारों में प्रकाशित अंबेडकर की तल स्पर्शी संपादकीय टिप्पणियां भारत की समाज व्यवस्था से मुठभेड़ के रूप में देखी जानी चाहिए। अंबेडकर किसी विषय पर तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह नहीं लिखते थे, अपितु हर बहस में हस्तक्षेप करते हुए यथास्थिति बदलने का प्रयास करते थे। अंबेडकर ने धर्म, जाति और वर्ण व्यवस्था की विसंगतियों की जहां गहरी छानबीन की, वहीं उस सामाजिक ढांचे की भी परख की जिसके तहत ये वर्ण व्यवस्था काम करती है। इस लिहाज से जाति वर्ण व्यवस्था पर अंबेडकर का मूल्यांकन सटीक है और इसीलिए विश्वसनीय दस्तावेज भी। इस दस्तावेज का मूल्य तब और बढ़ जाता है जब पूरे परिदृश्य का जायजा व्यापकता और गहराई से लेते हुए संबंधित सभी मुद्दों को उभारने की कोशिश की गई हो। इसीलिए अंबेडकर का लेखन आज भी उतना ही प्रेरणास्पद और प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। तथ्य है कि अंबेडकर के समय भी मीडिया में जातिगत पूर्वाग्रह था और आज भी है। मीडिया के ढांचे के जातिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने तथा मीडिया संस्थानों में उच्च पदों पर सवर्णों का कब्जा होने से कई बार दलितों के साथ होने वाले अन्याय की खबरों की अनदेखी होती है। यानी मीडिया उत्पादों पर सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव सामग्री के चयन, प्रकाशन और प्रसारण में देखा जाता है। जाहिर है कि जब तक मीडिया में हर एक व्यक्ति की यथोचित भागीदारी नहीं होगी, सूचना का एकपक्षीय, आग्रहपूर्ण और असंतुलित प्रसार जारी रहेगा। अंबेडकर की पत्रकारिता हमें यही सिखाती है कि जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, लिंग, वर्ग आदि शोषणकारी प्रवृत्तियों के प्रति समाज को आगाह कर उसे इन सारे पूर्वाग्रहों और मनोग्रंथियों से मुक्त करने की चेष्टा ईमानदारी से की जानी चाहिए। इसी के समांतर मुख्य धारा के सभी पक्षों को दलित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का यत्न भी किया जाना चाहिए।